भैया मुगलों का नाम मिटाना चाहते हो तो अंग्रेजों का नाम क्यों नहीं मिटाना चाहते? सबसे पहले औरंगजेब ने गोलकुंडा की मस्जिद ही गिराई थी। आज हमारे देश की गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक तो अंग्रेजी का है। सुप्रीम कोर्ट में भी सिर्फ अंग्रेजी चलती है। अंग्रेजों ने भी तो 200 साल हमारे ऊपर शासन करा, अंग्रेजों ने भी तो 200 साल हमारे को कोल्लू का बैल बना के रखा। फिर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथाएं कैसे पढ़ाई जाएंगी? तुमने मंदिर मस्जिद के लिए वोट मांगा, वो तुम्हें मिल रहा है। उसकी कब्र खोद के या उसके बारे में बातें उठा के आज 318 साल बाद हमें हासिल क्या हो रहा है? 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होती है और आज मार्च में 318 साल 15 दिन से भी ऊपर हो गए। आज करीब करीब क्या मिल रहा है हमें? 317 दिन बाद हमें क्या मिल रहा है? कुछ मिलेगा हमें? कह रहे नाम मिटाना चाहते हैं देश से। अच्छा, औरंगजेब का आप नाम मिटाना चाहते हो, देश से मिटा दीजिए। फिर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथाएं कैसे पढ़ाई जाएंगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किससे युद्ध करा था? फला 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 ढिमकाना 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 से युद्ध करा था। कैसे बताओगे आप कि उन्होंने औरंगजेब से युद्ध करा था? औरंगजेब का नाम मिटाना चाहते हो, मिटाओ। तो फिर बताओगे कैसे? छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथाएं कैसे प्रचलित होंगी कि उन्होंने किससे युद्ध करा था? क्या बता के आप करोगे? फलाने से युद्ध करा था, ढिमकाने से युद्ध करा था? भाई साहब ऐसा नहीं होता। जितना इस देश में सबसे बड़ी बात ये सृष्टि का भी नियम है, अगर नेगेटिव अपनी वैल्यू रखता है तो पॉजिटिव भी रखता है और पॉजिटिव वैल्यू रखता है तो नेगेटिव भी रखता है। पूरे संसार के पूरे सृष्टि का सिस्टम ही नेगेटिव और पॉजिटिव पे टिका हुआ है। जितना आज हम श्री राम की बात करते हैं उतना ही रावण के बारे में भी बात करते हैं। अगर रावण की महत्वता को हम कम करते हैं, श्री राम की महत्वता तभी बढ़ती है जब रावण के बारे में बात करी जाती है। शैतान की महत्वता कम कब होती है? जब हम मोहम्मद साहब के बारे में बात करते हैं। शैतान को पत्थर मारे जाते हैं तभी तो मोहम्मद साहब की बातों को अनुकूल करे जाते हैं कि शैतान तुम्हें बरगला सकता है, इसलिए मोहम्मद साहब की बातें मानो। मानते हो आप इस चीज़ को? तभी तो। अगर हम शैतान का नामो निशान ही मिटा देंगे तो फिर मोहम्मद साहब के बारे में बात कैसे कर पाएंगे? मोहम्मद साहब में दीक्षा किस बात की देंगे कि भाई गलत क्या है और सही क्या है? रात नहीं होगी तो दिन की वैल्यू क्या रह जाएगी? दिन ही दिन रह जाएगा तो फिर तो आप अंधे हो जाओगे, और रात ही रात रह जाएगी तो आपकी आंखों को वैसी जरूरत नहीं पड़ेगी, तब भी आप अंधे हो जाओगे। आप लगातार अंधेरे में रहोगे तो आप अंधे हो जाओगे, और आप लगातार रोशनी में रहोगे तो भी अंधे हो जाओगे। ऊपर वाले ने हर चीज़ सोच समझ के बनाई है, हर चीज़ सोच समझ के बनाई है। सवाल ये भी उठाया जाता है जब मुगलों का नाम मिटाना चाहते हैं, जो उनकी जो धरोहर है उसका भी नाम बदलना चाहते हैं। सर ये बकवास वाली बातें हैं, बेतुकी बातें हैं कि मुगलों का नाम आप मिटाना चाहते हो। तो भैया मुगलों का नाम मिटाना चाहते हो तो अंग्रेजों का नाम क्यों नहीं मिटाना चाहते? अंग्रेजों ने भी तो 200 साल हमारे ऊपर शासन करा, अंग्रेजों ने भी तो 200 साल हमारे को कोल्लू का बैल बना के रखा, अंग्रेजों ने भी तो हमारी संपदा लूटी, अंग्रेजों ने भी तो हमारे ऊपर अत्याचार करे। जनरल डायर ने बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड का अंजाम दिया, सैकड़ों निर्दोष लोगों को गोलियों से भूना। अशफाक उल्ला खां, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, रामगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, तमाम हमारे जो लोग हैं, जितने हमारे आज़ादी के दीवाने थे, आज़ादी के सिपाही थे, सब लोगों को गोलियों से बांधा, तोपों से बांध के उड़ाया गया। उनके नामो निशान क्यों नहीं मिटाते? उनकी धरोहरें लेके क्यों चल रहे हो? अंग्रेजी कल्चर लेके क्यों चल रहे हो? क्यों चल रहे हो? अंग्रेजी भाषा को इतना बढ़ावा क्यों देते हो? आज हमारे देश की गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक तो अंग्रेजी का है। सुप्रीम कोर्ट में भी सिर्फ अंग्रेजी चलती है, हिंदी नहीं चलती सुप्रीम कोर्ट में। अगर कहीं और से कोई आएगा तो हिंदी में अपनी बात नहीं रख सकता। फिर गुलामी के प्रतीक मिटाने तो ये वाले मिटाओ ना, और बाकी लोकल भाषाओं में बातचीत शुरू करो। आप अंग्रेजों में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप एप्लीकेशन हिंदी में नहीं दे सकते। अगर हिंदी में आप दोगे भी, हाई कोर्ट में सिर्फ एक व्यवस्था लागू करेगी कि आप हाई कोर्ट में हिंदी में एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन वो पहले उसके लिए फिर वो ट्रांसलेटर बिठाएगा हाई कोर्ट कि इसका इंग्लिश में अनुवाद करो। फिर उसके बाद हाई कोर्ट का जज उसे पढ़ेगा, उसे सही लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो उसे समझ नहीं आएगा तो। और अनुवाद में कुछ का कुछ हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अनुवाद में आपको पता है सैकड़ों चीज़ों के एक ही जैसे मतलब निकल जाते हैं और एक ही शब्द के हज़ारों मतलब निकल जाते हैं। तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का। ये कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? इंसान ही है। वो इंसान नहीं है। कौन है? वो गधे हैं। कहाँ है? गधे ही रहते हैं, घोड़े नहीं चलते। कोई नहीं चाहता इस देश में। कौन ऐसा आदमी है जो अमन चैन सुकून से रहना नहीं चाहता? सब भाई रहना चाहते हैं भाई। मुसलमानों का भी है और हिंदुओं का भी है, सिखों का भी है और ईसाइयों का भी है। पर कुछ चंद लोग, कुछ चंद पार्टी ऐसी हैं जो हमेशा भड़काते रहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा काम नहीं करेंगे तो ये ओवर रोजगार मांगेंगे, महंगाई पे बात करेंगे, देश की समस्या पे बात करेंगे। तो उसको किनारे करने के लिए कभी बाबर को खड़ा करते हैं, कभी औरंगजेब को खड़ा करते हैं। आज हमें या तो हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया या हमने गलत पढ़ा, या आज बीजेपी इतिहास गलत पढ़ा रही है। अगर आप बारीकी से औरंगजेब का इतिहास पढ़ोगे ना तो देखो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। अगर कह दो ना सब एक आदमी में अच्छाई चाहिए, बुराई नहीं है। ये तो मोदी जी भी पहले कह चुके हैं कि मैं शायद भगवान का अवतार हूँ, मुझे भगवान ने ऐसा सॉफ्टवेयर दिया कि मैं काम बड़े बड़े करने के लिए आया हूँ। फिर उन्हीं मोदी जी ने कहा कि गलती मेरे से भी होती है, तो संपूर्ण कोई नहीं है। देखो उस टाइम लड़ाई क्या थी? सत्य की और पावर की। पैसे की लड़ाई नहीं थी, सत्य की लड़ाई थी कि भाई ये जितना ताकतवर होगा वो उतना ही बड़ा फैलेगा, उसी के लिए लड़े मरे। आज क्या कर रहे हैं हम?
उन्होंने तलवार के दम पे लोग बागों में मार काट मचाई। हमारी पार्टी अब क्या कर रही है, जबान से मार काट मचा रही है। उनमें और उनमें फर्क क्या हुआ? लोग बाग कहते हैं बाबर ने औरंगजेब ने मंदिर गिराए। आपको शायद याद नहीं होगा, सबसे पहले औरंगजेब ने गोलकुंडा की मस्जिद ही गिराई थी, अपने धर्म की मस्जिद गिराई थी। उसकी भी वजह थी भाई, उन्हें पैसा चाहिए था, उन्हें नहीं, क्योंकि गोलकुंडा का जो नवाब था वो टैक्स देने में गड़बड़ी करता था कि मेरे पास है ही नहीं। किसी जासूस ने बताया कि भाई मस्जिद में दबा रखा, तो आप इतिहास पढ़ लेना। तो औरंगजेब ने वो मस्जिद ही गिरा दी। देश के लुटेरे थे, देशद्रोही थे सभी ये। हाँ, ये सब बाहर के थे, देश के नहीं थे हमारे। औरंगजेब ने तो अपने बाप को, अपने भाइयों को नहीं छोड़ा। और गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया धर्म ना बदलने पे। तो औरंगजेब तो देशद्रोही है, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं है, सीधी सी। वो तो चला गया ना, अब जा वो चला गया, उसकी उसकी कब्र से क्या लेना देना? कोई भी चीज मौजूद नहीं रहनी चाहिए। एक मिनट, 300 साल पुराना इतिहास है, आपको तब तक ध्यान नहीं आई? ये छावा झावा फिल्म देख के याद आई कि ये बेटा बाबर गद्दार था? नहीं, अरे उससे पहले सुनो, क्या सो रहे थे आप लोग? अरे बात सुनो, बात ऐसी है, जब तक आदमियों को पता नहीं रहेगा तो वो क्या बोलेगा? जनरल डायर के भी कब्र पे जाके इतिहास पुराना है। अब जो हमारे शिक्षा मंत्री कुछ पहले रहे, उन्होंने जो इतिहास पढ़ा दिया बच्चों ने वही पढ़ लिया। पहले जो शिक्षा मंत्री रहे उन्होंने कर दिया। अब जो शिक्षा मंत्री बदले जा रहे हैं वैसा ही इतिहास पढ़ा रहे हैं। इतिहास को तो बच्चे को, तो जैसा बच्चे को बोलोगे ये एक है तो बच्चा बोलेगा ये एक ही है। बच्चे को शुरू सिखाओ दो है तो दो बोलेगा। इसका मतलब कल को फिर कोई दूसरा शिक्षा मंत्री आएगा, वो कुछ और किताब बना देगा। अभी देखो भाई साहब, निशानी भारत में नहीं रहनी चाहिए, नस्तो नाबूद कर देनी चाहिए, समुद्र में उखाड़ के उसकी कब्र फेंक देनी चाहिए। सवाल सीधी है, आप करो अपनी बात। जनरल डायर के भी कब्र को खोदना चाहिए। बातें तो बहुत सारी हैं, देखो तो फिर उसको भी सुनो, नहीं बातें बहुत सारी हैं। जनरल डायर भी देश का तो इंग्लैंड दुश्मनी है, उसके कब्र की खोदाई करे भाई, क्यों नहीं खोदोगे भाई? कहाँ पे? इंग्लैंड में जाके उसकी कब्र। हमें इंग्लैंड से क्या लेना है? जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं भाई, हमारे घर में थोड़ी बनाओगे, तो हमारा घर है देश। इंग्लैंड से हमें कोई लेना? इंग्लैंड में तुम किसी की भी कब्र बनाओ, पाकिस्तान में किसी बनाओ, कुछ नहीं लेना। अब जिंदों से राजनीति नहीं चलेगी, मुर्दों से राजनीति चलेगी। कमाल है भाई, मतलब जिंदों से राजनीति चलनी नहीं है। अब मरे हुए मुर्दे को खोदो, क्या मतलब 400-500 साल? अभी के मुद्दे को लाओ ना, 2014 के बाद जो वादा किए हो इस पे बात करो। ये सब मुद्दों को भटकाने के लिए 400-500 साल पुराने मुद्दे को उठाया जाता है। औरंगजेब के टाइम में ये पैदा थे? उस टाइम पे क्या बात, हम पैदा ही नहीं हुए थे। उन्होंने क्या किया नहीं किया हमें क्या पता? अब क्या सब औरंगजेब के वंशज थोड़ी हैं? कोई सब तो नहीं है। अगर वो कहेंगे कि औरंगजेब की हर एक निशानी को मिटाओ, तो शाहजहाँ के भी निशानी को मिटाओ, लाल किला को हटा दो, क्या आगरा के ताजमहल को हटा दो। तो भाई आप अभी बोल रहे हो कि निशानी हटाओ, तो निशानी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कमाल की बातें हैं। और दूसरी बात, ये मूवी देख करके इतिहास का पता चल जाएगा। अरे मूवी का मतलब क्या? ड्रामा, स्क्रिप्ट तैयार हुआ, उसका कहानी। अच्छा, सबको मालूम है कि मूवी काल्पनिक होता है, और काल्पनिक चीज़ पे आप बिलीव कर रहे हैं, और जो इतिहास पढ़ के उस पर बिलीव नहीं करते हो। यानी कि मतलब फिल्म वाले इतिहास को हम नहीं मानेंगे। इसका यही मतलब है कि जो वो स्कूल ही नहीं गया, हम स्कूल गए, इतिहास पढ़े हैं, इतिहास के बारे में पता है। हमें फिल्मों का ज्ञान नहीं चाहिए, वो अंधभक्तों को ही चाहिए। आज को ढंग से पढ़ोगे ना। आज जो हमारा वो है ना, क्या नाम है, कैलाश मानसरोवर, कहाँ था उसके टाइम में? ये चीन में था, चीन के अंडर में आता था। वही औरंगजेब था जिसने तलवार के दम पे है ना हमारे इंडिया हिंदुस्तान में मिलाया उसे। हाँ सुना भैया, मैं मतलब बिहार से आया हूँ, दिल्ली घूमने आया हूँ, लेकिन मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ यहाँ पे यही माहौल उठ रहा है। अकबर, बाबर जैसे शाहजहाँ, लाल किला, ये जात पात की मुद्दे ही उठाई जा रही है। ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाए? मान लो बीजेपी की सरकार है या किसी की भी सरकार हो, लेकिन हम लोगों को आपस में लड़ने से कोई फायदा होने वाला है? ना ही समाज का विकास होगा, ना किसी चीज़ का विकास होगा। ये जो है ना, आप जो मांग रहे हैं ना भाई साहब, आप जो चीज़ मांग रहे हो ना, इसी नहीं, एक चीज जो मांग रहे हो ना, इसी मुद्दे को हटाने के लिए जनता को गुमराह किया जा रहा है। भैया मैं भी वही बात कर रहा हूँ, हमें आपस में लड़के कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, अगर किसी मुस्लिम भाई के साथ बुरा हो रहा है, अगर किसी मुस्लिम भाई के साथ कुछ बुरा हो रहा है, अगर हिंदू भाई होता है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, या हिंदू भाई के साथ कोई बुरा होता है तो मुस्लिम भाई को एक साथ खड़ा होकर उस, अगर कहीं गलत होता है तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। हमें जात पात के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। इससे ना ही हमारा समाज का विकास होगा, ना ही हमारा देश का विकास होगा, और ना ही हमारे आने वाले पीढ़ी का विकास होगा। तो हमें सब
इन चीज़ों को छोड़कर सरकार अगर कोई काम गलत करती है तो चाहे वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, सबको मिलकर एक साथ हमें उस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि ये गलत हो रही है, ये नहीं होना ही चाहिए। एक बात मेरी भी सुन लो। हमारे देखो, हम लोगों का दौर खत्म, आप हो भविष्य इस देश का, आने वाला भविष्य तुम हो। आज तक किसी भी युवा ने नौकरी के लिए वोट दिया? पहला वोट तुमने झूठे बातों पे ही, एक मिनट, पहला वोट झूठे बातों पे दिया। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे और ये देंगे। एक मिनट सुन लो, उस पर लोग बात भटक गए। दूसरी बार किस बात पे वोट दिया? राम मंदिर। या पहला वोट शहीदों के नाम। तो तुम हो ही इस काबिल, तुमने वोट तरक्की के लिए नहीं मांगा, तुमने मंदिर मस्जिद के लिए वोट मांगा, वो तुम्हें मिल रहा है। अब भी हमारे देश के युवा जाग जाए, मैं तो सभी युवा से कहता हूँ जाग जाओ, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंको। अगर अपना भविष्य बनाना भरना यही हिंदू मुसलमान के कहाँ भगा रहे हैं? तीसरी बार सत्ता में भाजपा आ गया, आप उखाड़ने की बात कर रहे हैं। यूं ही ना, मैंने बोला ना कि हमारे युवाओं को धर्म की चटनी इतनी बढ़िया तरीके से चटाई है ना बीजेपी ने, बहन भाव इतनी बढ़िया तरीके से किया है ना, इनके दिमाग में अभी रोजी रोटी। वो कह रहे हैं कि 70 साल में देश का नाश ही कर दो। जर्मनी के लोगों को भी जो है ना, जब तक आँख खुली थी ना, बहुत देर हो गई थी, बहुत देर हो गई थी जब आँख खुली थी। और हम नहीं चाहते, क्योंकि हम जो है इतिहास से सबक लेना चाहिए। जैसा जर्मनी के अंदर हुआ हम अपने देश में नहीं करने देंगे। ये माहौल बिगाड़ने की लाख कोशिश कर लें, हम माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। अभी होली से पहले बहुत माहौल बिगाड़ रहे थे, लेकिन क्या हुआ? शांति के साथ, फूलों के साथ होलियां मनाई गई। थूक दिया मुंह पे। खुद हिंदू मुसलमान ने तमाशा। निदा फाजली साहब को कह गए 4 लाइनें कि कोई हिंदू, कोई सिख, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। इंसान बन जाओ, सब खत्म हो जाएगा।